हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसका हम अगला टॉपिक है लैडर। लैडर को मैं बेसिक से मैं एक और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आज पूरी कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगा। आपको दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यदि इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मेरे भाई, आप वीडियो देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब करिए। हम देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा ना करिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा हमारा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? लैडर। तो बच्चों ये क्या है? टाइप फर्स्ट का पहला नंबर सवाल है। ऐसे सवाल को हम लैडर के सवाल बोलते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से कैसे सिखाते हैं, चलिए देखते हैं। आपको पहले क्या करना है, बस ये जो नीचे दिया है ना 1/2, उस 1/2 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 और 2 करके। इतना कर लिए। अब ये हमको देखना है, याद रखना भाई, हमको हमेशा नीचे से लेके ऊपर में आना है, याद रखना, ये आप कभी मत भूलना। ठीक, अब कितना है? 1 2 1, मतलब 4 ठो 1 लिखना है। तो याद रखना, इस लास्ट वाले के ऊपर 1 से यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, इतना कर लिए। ठीक, अब ये देखना है कि चिन्ह कौन सा है, प्लस का है तो बस हम उसमें उसके ऊपर प्लस बना देंगे। प्लस है तो प्लस बना देंगे, अब माइनस रहेगा तो माइनस बना देंगे। ठीक, अब क्या करना है, बस देखिए, इस 2 का 1 में गुणा करिएगा और उसके आगे वाली संख्या को जोड़कर आगे लिख दीजिएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 1 3। आप कहेंगे सर अब जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे, यदि माइनस रहेगा तो हम घटाएंगे। तो प्लस है इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 में आई अगवा वाला 1 जोड़ दे तो कितना हो जाए? 3। तो ये 3 लिखता वो ठीक प्रोसेस हम क्या फिर ऊपर करें क्या? 3 1 कम 3 3 एक अगवा वाला का 2, तो 3 1 कम 3 2 5 5 लिखता। फिर 5 1 कम 5 5 3 8 लिखता। फिर 8 1 कम 8 8 में 5 जोड़वा तो कितना हो जाए? 13। इतना होगा ना? आंसर याद होगा, देख ला, 13/8 ये कर आंसर हुई। बस एकदम सिंपल है। जाना समय वहाँ पूछा लो, नोट करा। मेरे भाई इसको देखिए। मेरे बच्चों, यदि इस सवाल को यदि आप लोग सीख लेंगे ना तो हमको लगता है, हमें विश्वास है कि आप हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में उड़ाएंगे। देखिए, याद रखना, ये एसएससी का और प्लस अदर एग्जाम रेलवे वगैरह का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है। ध्यान देना, क्या करना है, हमने आपको क्या बताया है, ये जो है ना, ये इसी को हम लिख लेंगे 3/4 है, इसी को पहले 3 और 4 लिख देंगे। ठीक, अब हमें देखना क्या है, 1 कैट हुए 1 2 3 4। हम अब 4 के ऊपर यहां से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 ऐसे कर लिए। ऐसे कर लिए। ठीक, अब हमें देखना चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। मेरे भाई आप यहां पे प्लस का निशान इसके ऊपर बना लेंगे। इतना कर लिए। बस अब देखिए, आप कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करिए। 4 1 कम 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, और 4 में आगे वाले को जोड़ देंगे तो 4 3 7। मेरे बच्चों हाय देखिए, 7 1 कम 7 और 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11। 11 1 कम 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 1 कम 18 और 18 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जवाब है कि 29। तो मेरे बच्चों, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? तो जवाब है कि 29/18, यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, एक है फिर पूरे के बटे में ये है, तो हमें क्या करना है, पहले हम ये जो पूरे के बटे में है ना ये वाला, पहले हम इसको हल करते हैं। समझ में क्या? चलिए हम फिर वही सेम प्रोसेस, 3 4 इतना कर लिए। अब भाई एक कैट हुए, 1 2 3 4। अब हम इस 4 के ऊपर पहला स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 इतना कर लिए। ओके, अब निशान किसका है, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसके ऊपर प्लस कर दीजिए। इतना कर लिए। अब चलिए करिए, 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों 7। फिर वही प्रोसेस, 7 1 कम 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। फिर 11 1 कम 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर इस ये 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 1 कम 18, और 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 29। तो क्या हम इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो हर एक के बटा में जो है उसका जो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, 29/18 आएगा, यही आएगा ना। लेकिन वास्तव में हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 1/29/18, क्योंकि ये इतने का जो ये है, ये वाली जो वैल्यू है, इतने का जो मान है वो 29/18 आया। लेकिन ये पूरे के एक के बटा में भी यही है, तो 1 अब बटा के 29/18। अब इस 18 को जब ऊपर भेजेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 18/29, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, अब हमें यहाँ पे क्या हो गया है, चिन्ह बदल गया है, माइनस हो गया है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस चिन्ह पे ध्यान देना है। लिख लीजिए 1 और ये 2, इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे 1 1 1 1 इतना कर लिए, क्योंकि 4 1 है तो हम 4 ठो 1 लिख लिए। समझ में आ गया? अब निशान किसका है, माइनस का, ऊपर माइनस दे दीजिए, दे दिए। अब चलिए वही करिए, 2 1 कम 2, अब माइनस है तो आगे वाली संख्या घट जाएगी, तो 2 1 कम 2, और 2 में 1 निकली तो क्या था भाई, 1। उसी प्रकार 1 की कम 1, और इस 1 में आई 2 निकली, कितना हो जाए, -1। फिर माइनस में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 ही होगा। इस -1 में इस 1 को निकाल देंगे, इस 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे दोस्तों। जब 1 को निकाल देंगे तो हाई मिल के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जवाब है कि हाँ, ये क्या हो जाएगा, -2। अब इस -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 1 का -2 होता है। अब फिर इसको क्या करेंगे, ये जो -1 जैसे -2 हो गया, अब इसको -1 को घटा देंगे तो -2 हो गया। जब माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो -1 बटा के -2, जब हम काट देंगे तो 1 बटा के 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, x बराबर आपको ये लैडर का सवाल दिया है और हमको फाइंड करना है 2x + 7 बटा के 4, 7/4, 2x + 7/4 हमको फाइंड करना है। हमें क्या करना है, 1 बटा के 2 को हम यहाँ लिख लिए। हम वही सेम प्रोसेस 1 2 3 4 है, हम 4 को 1 के लिख लिए, प्लस का निशान इसलिए हम ऊपर प्लस लगा दिए, इतना कर लिए। चलिए
सेम सवाल, 2 एकम 2, और 2 में आई 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 5, आई 5 एकम 5, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, अब 5 में आई आगे वाला जोड़ देंगे तो 5 3 8, फिर आई 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और आगे वाला जोड़ देंगे 5 तो 8 5 13। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो इसका आंसर होगा 13/8। अभी ये जो 13/8 है मेरे बच्चों वो यक्स का मान है। अब इसी यक्स के मान को इस हम सवाल में ले जाके रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13/8 और प्लस हो जाएगा 7/4। आई 2 से आई 8 के काट दे तो आ जाएगा 13/4, आए हो जाएगा 7/4। और जब हर बराबर होता है दोस्तों तो ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 13 7 20 अब बटा के 4, इसको जब काट देंगे मेरे बच्चों तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 5। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा 5। अगला सवाल मेरे भाई देखिए, हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। 3/4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लिए, एक कैट है, 1 है 2 गो 3 गो 4 है, हम 4 गो 1 यहाँ पे लिख देंगे। स्टार्ट करेंगे 4 के ऊपर से, तो 1 2 3 4 इतना कर लिए। अब चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिए। अब इस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 होगा, और 4 में 3 जोड़ दे तो कितना हो जाए मेरे भाई 7। फिर 7 में हम 1 का गुणा करें 7 1 कम 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इस 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 1 कम 11, और 11 में आगे वाली संख्या 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। इस 18 को 1 में गुणा करेंगे तो 18 1 कम 18, और 18 में जब भाई 11 का जोड़ देते तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा 29। लेकिन ये क्या है गलत। हमने आपको क्या बताया था, चिन्ह के हिसाब से, ठीक, चिन्ह के हिसाब से। तो हाय देखिए 4 1 कम 4, आज 4 में है माइनस था, 3 घट जाते, 4 में 3 निकल तो कितना होगा 1। समझ में आ गल। अब चलिए 1 1 कम 1, और 1 में आई माइनस था, 4 घट जाई, है आगे वाली संख्या में से निकल जीते। तो 1 में से जब 4 के निकालत तो -3 हुई भैया। 1 में से जब भाई 4 के निकालब तो घटी, लेकिन जवन संख्या बढ़िया रहा ओकरे आगे का चिन्ह ओकरे सामने लगेला। तो 4 बढ़िया रहा तो 4 के आगे चिन्ह का माइनस है, इसलिए ये माइनस एकरे आगे वन छोर में लग जाई। इतना समझ में आल ना, ठीक। अब देखिए हाई -3 का गुणा यदि हम 1 में करब मेरे बच्चों, यदि हम -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 होगा, ठीक। अब इस माइनस का निशान है तो आगे वाली संख्या घटा दे, तो आगे वाली संख्या के घटाई तो क्या हो जाए -3 ही और -1 ही मिल के क्या हो जाए -4 हो जाए। तो जवाब है कि हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब इस -4 का हम 1 में गुणा करेंगे तो -4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4 होगा, और उस -4 में से यदि हम -3 को निकाल देंगे मेरे भाई, इस -4 में से इस -3 को हमें घटाना है। तो अभी जब ये माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -4। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। जब यहां तक समझ में आ गया है तो आपको आंसर पता चल गया। तो -1 बटा के -4 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटा के 4। ये हमारा क्या है आंसर है। आपको कोई दिक्कत, पूरी तरह समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए पर चिन्ह क्या हो गया परिवर्तन हो गया, अल्टरनेट हो गया, प्लस हो गया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो प्लस हो गया, ऐसे हो गया।
सेम प्रोसेस है, इसको भी कैसे करते हैं इसको आइए सीखते हैं। 1/2 है जो है नीचे दिख रहा है ना ये वाला, इसको 1/2 जो है इसको 1 और 2 यहाँ लिख लीजिए। एक कैट है, 1 थे 2 थे 3 थे 4 गो 1 लिख लीजिए। याद रखना है एक जो हम स्टार्ट करेंगे लिखना वो हमेशा इस लास्ट वाले संख्या से ही स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से। याद रखना है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ओके ठीक। चिन्ह किसका है, तो चिन्ह हमेशा नीचे से जाएगा ऊपर, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए दो में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और चिन्ह को ना माइनस कर दे, आगे वाले संख्या के माइनस कर दे। तो 2 1 कम 2 में 1 निकल तो कितना होगा 1। 1 में 1 का गुणा करें तो 1 1 कम 1 और प्लस के ऊपर चिन्ह को ना प्लस कर दे, आगे वाली संख्या का जोड़ देते। 1 1 कम 1 और 1 में 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 2 1 3। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए 3 में आयो 3 है, 1 का गुणा करो तो 3 1 कम 3 और ऊपर माइनस का निशान है तो आगे वाली संख्या घट जाए तो 3 1 कम 3 और 3 में से आई 1 निकल गल तो कितना होगा मेरे बच्चों 2। यहाँ तक समझ में आ गल? आए 2 का 1 में गुणा करो तो 2 1 कम 2 और ऊपर प्लस है तो हम आगे वाले संख्या के जोड़ दे तो 2 1 कम 2 में जब 3 जोड़ा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आ गई? तो आगे देखा तो आंसर हमें क्या मिला 5/2। यही हमारा क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे का जो टाइप बचता है मैं उसको अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हमको क्लास 15 मिनट 16 मिनट तक ही लेना है। तो इसलिए 15-16 मिनट में जो क्वेश्चन बन पाए एक टाइप हम कवर करा दिए हैं। अगला टाइप एक टाइप और बचा हुआ है जिसको हम अगले दिन आपसे मिलेंगे और अगले दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।